हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं बहुत ही विधिवत तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर निकालना सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल निकाला हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर 324 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना, पहले क्वेश्चन को आपको यहाँ पर नोट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहाँ पर 324 है। तो आपको यहाँ पर रूट में आपको 324 आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हमको यहाँ पर वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है, खींच लिया। अब क्या करना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है। हमको किसका निकालना है वर्गमूल, आपको यहाँ पर 324 का। तो आपको यहाँ पर 324 आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो हमारे पास यहाँ पर 324 दिया गया है इसको अभाज्य संख्याओं से भाग देना पड़ेगा। तो अभाज्य क्या संख्या होती है, आइए मैं आप सभी को वो भी बताता हूँ। अभाज्य संख्या हमारे पास यहाँ पर होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इसी तरह से बहुत सारी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। इसी संख्याओं से हमको यहाँ पर इसको इसमें आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे। किससे देंगे, 2 से, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए यहाँ पर 2 से यहाँ पर पूरी तरह से 324 कट जाएगा, ठीक है ना। जिससे पूरी तरह से कटेगा उसी से हम लोग यहाँ पर भाग देंगे। देखो 2 के पहाड़े में लास्ट 2 के पहाड़े में क्या 4 आता है, मतलब यहाँ पर ये 324 2 से यहाँ पूरी तरह से कट जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर 2 से भाग देते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलो भाग देते हैं। देखो 2 एकम क्या है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 छम कितना होता है, 12 होता है। अब देखो क्या है, 4 बचा। 2 के पारे में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 दूनी 4, तो आपको यहाँ पर 2 इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से आपको फिर से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको फिर आपको यहाँ पर देखना है किससे भाग जा रहा है। देखो लास्ट में, तो यहाँ पर लास्ट में आपको लास्ट वाला देखना है। अगर 2 से कटा है तो आपको 2 से भाग देना है, क्योंकि 2 के पारे में 2 आता है तो आपको 2 से काट देना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 2 लिखना है। 2 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 1 आया, मतलब यहाँ पर अब 2 से नहीं कटने वाला, क्योंकि 2 के पहाड़े में कभी भी 1 नहीं आता है। अब किससे कटेगा, हमारा ये शायद 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में लास्ट में 1 आता है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 से ट्राई करेंगे। अब किससे ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। चलो 3 से ट्राई करते हैं। 3 दूनी के यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 3 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 7 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 27 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, क्योंकि 3 9 27 होता है। तो आपको 3 लिखना है, 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये किससे कटेगा, 3 ही से कटेगा। जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। किससे कटेगा, 3 ही से कटेगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर नीचे 1 आ जाता है आपको हल करना बंद करना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिन संख्याओं से हमने काटा है उसको पहले आपको गुणा के रूप में लिखना है। देखो कितनी कितनी बार 2 है हमारे पास, यहाँ पर 2 बार है। तो यहाँ पर 2 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद 3 कितनी बार है, 4 बार। आपको यहाँ पर लिखना है गुणा में 3, गुणा में यहाँ पर 3, गुणा में यहाँ पर 3 और गुणा में यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 2 2 का आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है। क्या, 2 2 2 नंबर मतलब 2 सेम नंबर का आपको एक जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2 2 हमारा सेम है तो एक जोड़ा बन जाएगा। देखो 3 3 हमारा सेम है तो एक जोड़ा बन जाएगा। देखो 3 3 सेम है तो हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। अब सभी सभी जोड़े में से आपको यहाँ पर एक एक को बाहर निकालना। तो पहले जोड़े से हमारे पास यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, और दूसरे जोड़े से हमारे पास यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा, तीसरे जोड़े से हमारे पास यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा। अब क्या करना है, जो आपने बाहर निकाला है मेरे प्यारे भाई, इसी का आपको यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करते हो, हमारा यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या हो, 2 3 6 हो जाएगा। क्या हो, 6 हो जाएगा। 6 3 कितना हो, 18 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 18। यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर एक और प्रश्न को हल करते हैं, ताकि जो भी डाउट हो मेरे प्यारे भाई वो अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर और हल करके आपको सिखाता हूँ, ठीक है। एक और प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 को हल करेंगे। तो हमारे पास क्या, 484, इसको भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है,
ठीक है ना। मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 400, हमारे पास यहाँ पे 84 है, ठीक है ना। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको यहाँ पे एक लाइन खींचना है, ठीक है ना। अब इसके बाद 484 आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर किससे भाग देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 से भाग देना है। मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ आभाज्य संख्या, ठीक है, 2, 3 और 5, 7, इसी तरह से बहुत सारी होती है, ठीक है ना। इसी से हमको यहाँ पर भाग देना है। पहले देखो 4 आ रहा है लास्ट में, मतलब यहाँ पर 2 से कट जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 2 से कट जाएगा, फिर लास्ट में 2 हिस्से में 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से लगाएंगे, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमारा 2 से नहीं कटने वाला है। अब ट्राई करेंगे किससे कटेगा। अब देखो यहाँ पर 5 से, वो 3 से भी नहीं कटेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 बच जा रहा है, नहीं कट रहा है। अब 5 से ट्राई करते हैं, यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर नहीं कटेगा। हम इससे 11 से ट्राई करते हैं, शायद 11 से कट जाएगा। देखो 11 एक कम क्या हो, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 एक कम क्या हो, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 11 किससे कटेगा मेरे प्यारे भाई, 11 से ही कटेगा। आपको यहाँ पे 11 लिखना है, 11 कम यहाँ पे 11 हो जाएगा। जब नीचे 1 आ जाता है आपको समझ जाना, आपको हल नहीं करना। अब क्या करना है, जिन संख्याओं से आपने काटा है उसका यहाँ पर अलग से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो 2 गुना हमारे पास यहाँ पर 2 है, और गुना हमारे पास यहाँ पे 11, गुना हमारे पास यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 2 नंबर का आपको यहाँ पर जोड़ा बना लेना है, एक जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 नंबर से एक जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर का हमारे एक सेम नंबर का जोड़ा बनेगा। अब दोनों में से आपको यहाँ पर 1 को बाहर निकाल देना है, इसमें भी आपको यहाँ पे 11 को बाहर निकालना है। अब आपस में मल्टीप्लाई करते हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करें, 2 का गुणा 11 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 11 दूना 22। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 484 का यहाँ पर वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 179 का आपको यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलो आपके लिए काम भी बन गया। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास यहाँ पर 216, इसी का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, उसी विधि का यूज करना है। पहले आपको क्वेश्चन को नोट कर लेना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर 216 रूट के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 216, इसका हमको यहाँ पर घनमूल निकालना है, ठीक है ना। अगर ये 3 आगे लगा रहा है तो आपको समझ जाना है आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर घनमूल मतलब क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। चलो, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है, ठीक है ना। अब इसके बाद 216 को आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसको यहाँ पर भाग देना है, किससे भाग देना है, वही संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, इसी से भाग देना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर 2 से भाग, क्योंकि 2 के पहाड़े में यहाँ पर ये 6 आता है, इसलिए यहाँ पर 2 से भाग देंगे, ठीक है ना। 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 में हमारा यहाँ पर 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 का पहाड़ा 0 वाले जाएंगे, 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 16 बचा हुआ है, 2 8 कितना यहाँ पर 16 होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 8 है, मतलब 2 से कटेगा, इसको 2 से काटेंगे, ठीक है ना। 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब भी 2 से कटा, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 सते कितना यहाँ पर 14 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 और 4 मिलकर 14 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किससे 27 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसको 3 से काटेंगे, 3 9 27 होता है। अब भी 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब भी हमारा 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको पहले इसको सजा के लिख लो। देखो हमारे पास यहाँ पर कितनी बार संख्या हमारे पास है, 3 बार है, तो यहाँ पर लिखना है 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 बार आपको लिखना है, 3 गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है। कितने कितने का जोड़ा, देखो वर्गमूल में हमारे पास 2 नंबर का जोड़ा बनता है, और घनमूल में हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर का यहाँ पर जोड़ा बनता है, ठीक है ना, सेम नंबर का। देखो यहाँ पर 3 नंबर का हमारा एक जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पर भी 3 नंबर का यहाँ पर एक जोड़ा बने। अब तीनों जोड़े में से आपको आपको यहाँ पर दोनों जोड़े में से आपको यहाँ पर एक एक को बाहर निकालना है। तो पहले जोड़े से हमारा क्या निकलेगा, हमारे पास 2 निकलेगा, और दूसरे जोड़े से हमारे पास 3 निकलेगा। अब क्या करना है मेरे भाई, आपस में इसका मल्टीप्लाई को हमारे पास यहाँ पर घनमूल आ जाएगा 216 का। देखो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 216 का हमारे पास यहाँ पर घनमूल क्या निकला, हमारे पास 6 निकला। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर घनमूल निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको घनमूल निकलना आ गया होगा। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई,
512 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे भाई एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद। और आपको कमेंट करना है तो आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।